अटल जी से तुलना की जाती है। अटल जी का जो दौर था, जो सरकार थी, उस वक्त जो चुनाव लड़ा गया था अटल जी की लीडरशिप में, आपको लगता है अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है मोदी? उस वक्त में जो स्थिति थी बीजेपी की देश भर में, इस वक्त अलग लहर है, आपको लगता है, जो आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की लहर अभी तो मुझे दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है लहर के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। अटल जी से तुलना करें, अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है वो मोदी? तुलना करने का काम आपका है। पॉपुलर है अटल जी से मोदी ज्यादा? भैया, आप कितना भी ट्राई कर लो, कुछ नहीं निकाल पाओगे। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हुआ, छात्रों ने जो नारे लगाए, आप उसे सीधे तौर पे देशद्रोह मानते हैं? भैया राहुल, आप इतने बड़े पत्रकार हो, मुझे समझाओ 9 फरवरी को क्या था? देश की आजादी के दिन था, गणतंत्र दिन था, जेएनयू की स्थापना दिन था, क्या था? जरा बताओ तो मुझे, क्या था? नहीं, क्योंकि नहीं 9 फरवरी को क्या था, पहले ये बताइए। मैं बताता हूं। कुछ छात्रों ने आके नारे लगाए। 9 फरवरी को क्या था? तोड़ने की बात की। 9 फरवरी को क्या था? अफजल गुरु की सालगिरह मनाई। अफजल गुरु की फांसी के दिन पर इकट्ठा होना इट सेल्फ देशद्रोह है। मैंने इसमें नारे का सवाल ही नहीं, किसने लगाए किसने नहीं लगाए। माननीय अध्यक्ष जी, एक समय ऐसा आया कि पूरे कश्मीर घाटी के अंदर भारत का कोई निशान नहीं मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड पर इंडिया शब्द जहां लिखा है वहां चादर डाल दी जाती थी। भारत का झंडा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा लेकर लाल चौक में जाकर अपनी जान की बाजी लगाकर झंडा फहराना। और उस वक्त हम नहीं थे जी, हम नहीं थे, हम दूर दूर तक सत्ता में नहीं थे साहब। और ये हमें कह रहे हैं कि शंका हो रही, डर पैदा हो रहा है। डर पैदा ही होना चाहिए, जिनके मन में भारत का विरोध है उसके मन में डर पैदा ही हो। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके मन में डर होना चाहिए। हम टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर नहीं। ये विषय नहीं, मगर जवाब चाहिए तो मैं दे दूं उसका। आप खड़े होकर रिकॉर्ड पर कह दो, मैं तुरंत जवाब दे दूं। 13 बार आपने करा है, जब आपकी बारी आई तब सहन नहीं होता है। 13 बार ऐसे चुनाव कराए कांग्रेस पार्टी ने, और देश की सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया इसको। देश की सुप्रीम कोर्ट ने इसको निकाल दिया है। एंग्री नहीं हो रहा हूं, एंग्री जरा भी नहीं हो रहा हूं भैया। इतना है, ऐसा है, सुनिए तो मैं बताता हूं। आवाज, मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूं, आवाज ऊंची हुई है, सुनिए भाई। मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूं, मेरी आवाज ऊंची हुई है, इसलिए ऊंची हुई है कि अगर किसी को न सुनाई पड़े तो ध्यान से सुन ले। सदस्यों ने कह दिया कि सरदार पटेल जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते थे। मेरा तो आग्रह है मान्यवर, इस प्रकार की बातों को आपने रिकॉर्ड करते दूर, इसका संज्ञान लेना। सरदार पटेल ने देश के अंदर 650 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर अखंड भारत बनाने का प्रयास, और आप कह रहे हो कि वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते हैं। मैं रिकॉर्ड साफ कर दूं, जम्मू कश्मीर को कभी सरदार पटेल ने डील नहीं किया था। सरदार पटेल ने डील किया जूनागढ़ को, आज भारत में है, विदाउट 370 है। डील किया हैदराबाद को, भारत में है, विदाउट 370 है। जम्मू कश्मीर को डील किया पंडित नेहरू, जम्मू कश्मीर को डील किया पंडित नेहरू। जहां तक काशी मथुरा के नारे का सवाल है, मैंने पहले ही कहा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा कभी नहीं रहा, ना चुनाव में ना अयोध्या आंदोलन में। भारतीय जनता पार्टी का नारा कभी नहीं रहा। और जहां तक काशी का सवाल है, तो इस सीट छोड़ दे, हम क्या, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं लड़ेगा? अरे नरेंद्र मोदी क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और क्या है भाई? तो वो सीट छोड़ देंगे और जोशी जी के लड़ने से काशी की समस्या नहीं रहेगी क्या? किस तरह की बात कर रहे, किस दुनिया में जी रहे आप? नहीं, पर आप जब नरेंद्र मोदी, दिमाग जी, आपके दिमाग पर जो भूत सवार है उसको उतार दीजिए। आपको 10 को पीछे ले जा रहा है भूत, 10 को पीछे ले जा रहा है। जोशी जी लड़ेंगे तो काशी का महत्व कम हो जाएगा क्या? कोई प्रमुख नेता नहीं है हमारे, तो वो बात नहीं होगी।
जोशी जी लड़ेंगे, जोशी जी पहले भी लड़े वहां से। तो जोशी जी पहले, मोदी जी पहली बार लड़ रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ जाता है भाई? क्यों इतनी निर्बल मानसिकता में आप लोग जी रहे हैं? मानसिकता बदलिए भैया, मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट है। राज्य में अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्री स्पीच पर नए नए अंकुश लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी को विशेषकर आपकी चैनल ने हिटलर, रावण, हमारे मास चैनल ने। अरे सुनिए तो, आप मुझे सुनिए भैया। हिटलर, रावण, मास किलर, मास मर्डरर, दुनिया भर की कह सके ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं थी, जबकि कोर्ट का कोई भी आदेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं था, ना इसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। मगर हमने आपके खिलाफ कुछ किया भाई? कुछ नहीं किया। हमारी सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हमें है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है, ये सरकार बताए। जो आतंकवाद के आज भी अभियुक्त है, उसको माननीय गृह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उसको उम्मीदवार बनाते हैं और वो आज लोकसभा सदस्य हैं। अभी एक भाषण किया माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह ने, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूं। अभी अभी चुनाव हार कर आया तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा, यहां निकलना भी चाहिए, ठीक है निकल जाए, मगर सभापति महोदय मैंने उनको नहीं टोका, मैंने उनको नहीं टोका, मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूं और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। अर्बन नक्सलिज्म की एक बात आ गई है, कोरेगांव की इन्होंने बात की, माननीय सभापति आपको हैरानी होगी, उसमें मेरा नाम भी जोड़ा गया और कहा गया कि इनका फोन नंबर उनके पास था। जनाब, मेरा फोन नंबर राज्यसभा की वेबसाइट पर था और मेरा नाम जोड़ा गया कि उनके पास मेरा फोन नंबर था। स्वाभाविक है जो इन्होंने कहा है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप मुझे ही उसमें डालेंगे, मुझे भरोसा है आपकी बात पर। ऐसा ही नहीं है कि किसी को कर देंगे। माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे ही घोषित कर देंगे, कहा ही है रिकॉर्ड पर। मैं आपके माध्यम से उनको कहता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं, अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा।